आप वर्ल्ड कप फॉलो करते हैं और इंडिया को तो हम सब सपोर्ट करेंगे ही। इंडिया के अलावा और और कोई फेवरेट टीम है आपकी? नहीं, इंडिया इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी वन आई एम रूटिंग फॉर। लेकिन मैं ज्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ, पर मुझे लगता है कि इंडिया काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेगी इस बार। राइट। क्रिकेट को वैसे मैं भी ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, इंडिया को तो खैर हम सभी सपोर्ट करेंगे, हम सभी उसके लिए बैट करेंगे। रिव्यू बन रहा है नेस्ले पर, फ्रेश खरीदारी की सलाह देंगे या फिर होल्ड की राय है आपकी, या फिर अवॉइड करने की सलाह होगी इन स्तरों पर नेस्ले पर? नहीं, हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन शेयर है और इसे कंटिन्यूसली लेना चाहिए। हमें लगता है कि एमएनसी स्टॉक्स में एक कोई स्टेबल कंपाउंडर और जिसका जो रोड मैप आगे जाके बहुत अच्छा लगता है हमें, वो नेस्ले है। और हम सलाह देंगे कि इसमें आप रेगुलरली इसमें सिप करते रहे, ये शेयर में आपको वेल्थ जनरेटिंग स्टॉक है। राइट। तो नेस्ले पर भी दोनों ही एक्सपर्ट ने मुहर लगा दी है। दोनों को पसंद आ रहा है, और विनीत जो टारगेट देख रहे हैं नेस्ले के लिए वो फिलहाल 30,000 का है। तो ये है राय नेस्ले पर निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं एक और एचयूएल पर। एचयूएल पर अपने टारगेट्स दीजिए, और इसी के साथ ही साथ एक और कंपनी पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, हनीवेल ऑटोमेशन। ये भी बड़ी एमएनसी प्लेयर है जो कि अमेरिका स्थित है, और भारत में भी अपना काफ़ी कारोबार, अपना प्रेजेंस जो है वो मजबूत करते जा रही है। लेकिन इस पूरे साल स्टॉक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिखा। मामूली 2% की ही तेज़ी हनीवेल ऑटोमेशन में, 2% का रिटर्न हनीवेल ऑटोमेशन में देखने को मिला है पिछले एक साल में। एचयूएल पर भी अपने टारगेट्स दीजिए और हनीवेल ऑटोमेशन पर भी राय दीजिए। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? डेफिनेटली बुलिश है। आगे जाके सेकेंड हाफ में बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रहे हैं हम। और हमें लगता है कि 2800-2900 के आसपास के बीच में शेयर ट्रेड करना चाहिए। पर हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स को ये जो स्टॉक्स है ना, जो एफएमसीजी वाले काउंटर्स है, उनको स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसको सिप करें आप। और ये अच्छा लगता है। उसके बावजूद अगर हम हनीवेल ऑटोमेशन की बात करें, तो हनीवेल ऑटोमेशन के जो दो तीन सेक्टर्स में जो हमें एनकरेजिंग ट्रेंड दिख रहे, जैसे फूड सेगमेंट है, या आपके पेंट्स है, या आपके ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेगमेंट्स है, हमें लगता है कि इसमें काफी एग्रेसिव रुझान आगे देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि ये स्टॉक आपका 48,000 के टारगेट छू सकता है फ्रॉम द करंट लेवल्स। ओके, तो हनीवेल ऑटोमेशन यहाँ पे 48,000 का लक्ष्य देख रहे हैं विनीत अगले एक साल के लिए, और एचयूएल में भी उनकी खरीदारी करने की सलाह है। तो फिलहाल हमने जितने भी स्टॉक्स मारुति सुजुकी पर, हालांकि एक साल में 21% चल चुका है ये शेयर, लेकिन अब यहाँ से अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं मारुति के लिए? देखिए, ये एक स्लो मूवर रहा है लेकिन श्योर मूवर है, और ये ऑटोमोटिव सेगमेंट में अपना जो ईवी पोर्टफोलियो बरकरार करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि ये काफी सक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने इट्स द लार्जेस्ट कार कंपनी इन द कंट्री। और हमारा इसके ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करें आने वाले 2 साल में। और हमें लगता है कि अगर आप 2 साल होल्ड करें ये स्टॉक को, तो आपको 14,000 के ऊपर के प्राइस टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो 14,000 के ऊपर के लेवल्स के लिए मारुति में आप अभी भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्टोरी तो इंटैक्ट है ही। लेकिन थोड़ा समय दीजिए, और 14,000 के ऊपर के लेवल्स विनीत इस स्टॉक में देख रहे हैं। अभी फिलहाल एक साल के लिए जो टारगेट्स है वो 11,500 का है। होल्ड करने की राय होगी यहाँ पर विनीत की तरफ से। अगला स्टॉक होगा बॉश। हाल फिलहाल में काफ़ी पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री भी निकल कर आई बॉश को लेकर। मैनेजमेंट का कहना है कि कुल आय में अगर देखें तो करीब 15% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में भी उनका मानना है कि अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है बॉश केस में अगर देखें तो। और हम देख रहे हैं पेंट सेक्टर पर, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कांसाई नेरोलैक की। वैसे तो इस स्पेस में बड़ा प्लेयर है एशियन पेंट्स, उसके बाद कांसाई नेरोलैक की अगर बात करेंगे तो वो तीसरा बड़ा प्लेयर है। लेकिन क्योंकि आज हम एमएनसी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि इनके इंडस्ट्रियल डेकोरेटिव सेगमेंट दोनों में ही काफ़ी अच्छी डिमांड नज़र आई है। लेकिन कच्चे तेल में जिस तरीके से उतार चढ़ाव है, और इस वक्त अपने हाइस के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, वो एक नेगेटिव ट्रिगर है यहाँ पर कांसाई नेरोलैक के लिए।
गौरांग, अगर पेंट सेक्टर की बात करें तो क्या कांसाई नेरोलैक आपको अच्छी लग रही है इन लेवल्स पर, या फिर दूसरी पेंट कंपनियों के साथ आप मार्केट लीडर्स के साथ आप जाना चाहेंगे? पूजा, हमें कंसाइन नेरोलैक भी लगता है 390 का लक्ष्य। इसके अलावा एशियन पेंट्स है, एक कंपनी जिसका आईपीओ कुछ समय पहले आया था, इंडिगो पेंट्स, उस पर वहां पर भी आईपीओ के समय पर हमने निवेश की राय दी थी। तो हमारा ये मानना है, और ये कच्चा तेल मेरे ख्याल से पेंट कंपनियों की जो परिस्थिति होती है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो छोटी मध्यम अवधि में अगर कच्चे तेल के दाम ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं तो उसका एक नकारात्मक सा असर पेंट कंपनियों पर नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो लंबी अवधि के लिए हो और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स फिर नए दामों पर, ऊंचे दामों पर रिन्यू हो। अगर ऐसा होता भी है पूजा, तो बहुत ही सरलता से पेंट कंपनी अपने एंड प्रोडक्ट यानी कि पेंट्स के दाम बढ़ा करके उपभोक्ताओं को यानी कि हमको और आपको पास ऑन कर देते हैं। और सिर्फ घरेलू पेंट में ही नहीं है, ये सब कंपनियां इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव पेंट्स में भी है, मरीनटाइन पेंट्स में भी है। और जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, जिस प्रकार और रियल एस्टेट में जो सुधार हो रहा है, उसकी एक सकारात्मक सी परछाई पेंट सेक्टर पर भी पड़ती है और बाकी अन्य सेक्टर पर भी पड़ती है। नया ऑर्डर मार्केट दुरुस्त है, रिप्लेसमेंट मार्केट दुरुस्त है, खरीदारी की राय बिल्कुल है। और हमने कुछ तिमाहियों से ये भी देखा है कि जो हाई एंड डेकोरेटिव पेंट्स होते हैं, जहां पर इनके मुनाफे के मार्जिन अच्छे होते हैं और बड़े होते हैं, उसकी बिक्री निरंतर ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो कांसाई नेरोलैक फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, अगले 1 साल के लिए 390 के लक्ष्य गौरांग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, फिलहाल ये जो कंपनी है वो है बाटा इंडिया। बाटा इतनी पुरानी कंपनी है और इतने सालों से भारत में अपनी प्रेजेंस को इतनी मजबूत कर चुकी है कि जब पहले हम बाटा का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भारतीय ही कंपनी है, लेकिन ये चेक रिपब्लिक की कंपनी है, यूरोपियन स्थित कंपनी है ये, और एक बड़ी एमएनसी प्लेयर है बाटा भी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ये कंपनी बना चुकी है। लेकिन बाटा का अगर हम कुछ फंडामेंटल्स अभी हाल फिलहाल का देखें तो कुछ कंसर्न्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। मार्केट शेयर में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है कंपनी के लिए। बाटा पर गौरांग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका बाटा पर, आगे के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं इस कंपनी के लिए? तो पूजा, मुझे एक मौका मिला था, बारिश का मौसम जब शुरू हो रहा था तो जाहिर है कुछ बारिश से जुड़े हुए सैंडल्स या कुछ जूते वगैरह खरीदने थे। और जब मैं बाटा के स्टोर में गया, न तो सिर्फ बारिश के मौसम को लेकर के, लेकिन बाकी भी जो उनके पास जूते, सैंडल्स, स्लिप ऑन्स, फ्लिप फ्लॉप्स, स्ट्रैप ऑन्स वगैरह जो भी थे, और जो ऑफरिंग थी उसको, वो देख के मुझे काफी आश्चर्य हुआ था। और वो सिर्फ एक सीमित उम्र के वर्ग के लोगों के लिए नहीं था, बच्चों के लिए भी था, यूथ यानी कि जवान पीढ़ी के लिए भी था, प्रोफेशनल्स जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी था, सीनियर सिटीजन के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था। और काफी सारे नए ब्रांड्स मैंने वहां पर देखे, और भीड़ भी काफी थी कंपेयर टू जो आपको एक कल्पना होती है कि आप किस प्रकार की भीड़ बाटा के स्टोर में देखते हैं। इसके अलावा चाइना और बांग्लादेश से काफी बड़ी मात्रा में डंपिंग होती है हमारे देश में, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई सरकार की तरफ से। तो जो संतुलन नहीं था पहले, वो संतुलन हुआ, और प्रतिस्पर्धा के रूप में भारत में स्थापित बाकी अन्य जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, उससे कंपटीशन भी बाटा को मिला। लेकिन हमारी खरीदारी की राय है बाटा इंडिया पर। और एक थोड़ी दिक्कत ये थी पूजा के कुछ स्टोर्स जो इनके थे, वो जो अनुमान था उस मात्रा में योगदान नहीं दे रहे थे, तो उनको बंद किया गया था और एक सेंट्रलाइज्ड या फिर बड़ा स्टोर खोलने की कुछ कारोबार की रणनीति को इन्होंने अपनाया था। 1870 का लक्ष्य है, अगर आपके निवेश की सीमा जो है वो साल 1.5 साल या उससे अधिक। ठीक है। तो गौरांग की राय बाटा पर कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 1870 का लक्ष्य देख रहे हैं बाटा के लिए।